नमस्कार सभी भक्तजनों का स्वागत है हमारे थर्सडे के जूम सत्संग मीटिंग में। हम लोगों ने भगवत गीता का पूर्ण रूप से एक बार फिर अध्ययन कर लिया है। पिछले सप्ताह हमने 18वां अध्याय कंप्लीट कर लिया था। अभी हमारे आचार्य श्री जितेंद्र शर्मा जी का परामर्श है कि हम उन्हीं में से कुछ श्लोक जो हैं उनके ऊपर चिंतन करेंगे जो हमारे लिए काफ़ी उपयुक्त बनते हैं। तो उससे पहले कि हम उन श्लोकों का रिकैप करें, उनको दोबारा से उनके ऊपर चिंतन मनन करें, तो अभी यतेंद्र जी मंगलाचरण से आरंभ करने जा रहे हैं। यतेंद्र जी। धन्यवाद दीपक जी। सभी सत्संगियों का गीता सत्संग में स्वागत। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। जय बोलो सत्य सनातन धर्म की जय। जय। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येम अक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः तुष्टवागुं स्वस्तनूभिर्वशेम देवहितं यदायुः। ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्णेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपात्तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। ॐ सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रये विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ॐ तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति 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 हरि ओम। ओम
त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हरि ओम। हम लोग गीता का एक बार अध्ययन कर चुके हैं, तो अब हम देखिए कुछ महत्वपूर्ण विषय का फिर से रिकैप करते हैं। तो उसमें एक है ज्ञान क्या है, ज्ञान, और ज्ञान की क्या इम्पॉर्टेंस है भगवत गीता के अनुसार। मतलब कुछ लोग अपनी अपनी रुचि के अनुसार डिफरेंट जो गीता में है, जैसे कहीं पर भक्ति है, ज्ञान है, कर्म है, इन सब ये सब पहुंचने के मार्ग हैं, भगवत प्राप्ति के मार्ग हैं। और इसमें कुछ लोग एक जो उनका सब्जेक्ट अच्छा लगता है उसके ऊपर एम्फेसिस देना चाहते हैं और बाकी को सेकेंडरी करते हैं। तो ऐसी बात नहीं है, इसमें सभी जो ज्ञान, भक्ति, कर्म सभी बहुत उपयोगी हैं। लेकिन कृष्ण भगवान क्या कह रहे हैं ये हमको देखना है। देखिए 7वें अध्याय में कृष्ण भगवान ने कहा था कि 4 तरीके के लोग मेरे पास आते हैं। जब व्यक्ति अपने संसार से थोड़ा मन भरने लगता है, जब वो देख लेता है कि मैं संसार में सुख पाने की कोशिश कर रहा था, मुझको मिलता है, चला जाता है, और जब दुख आता है तो वो सारे सुख जो है वो बिल्कुल फीके लगने लगते हैं। अच्छा, इनसे कैसे पार उतरा जाए, तब इसके लिए कृष्ण भगवान बता रहे थे कि 4 तरीके के लोग आते हैं मेरे पास, और वो कौन कौन से हैं। वो बताया था चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतनो अर्जुन। कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि 4 तरीके के जो हैं पुरुष या स्त्री वो मेरे को भजते हैं। अच्छा, वो कौन है? आर्तो, जिज्ञासुर, अर्थार्थी, ज्ञानी चा भरतर्ष। तो वो 4 तरीके के लोग हैं। उसमें एक तो है डिस्ट्रेस्ड, मतलब जिसको बड़ी प्रॉब्लम है, कोई ही हैज़ लॉस्ट द लव वंस, या कोई बहुत संकट में पड़ा हुआ है, तो ऐसे उसको आर्त कहते हैं। आर्त मतलब जिसको कोई बहुत डिस्ट्रेस्ड हो। तो एक तो जो बहुत डिस्ट्रेस में है वो भगवान से प्रार्थना करता है, भगवान मुझको संकट से निकाल लो, संकट मोचन नाम तुम्हारे को, मतलब जो भगवान हनुमान चालीसा पढ़ते हैं ना, संकट मोचन, तो संकट मोचन के रूप में भगवान के पास पहुंचता है।
या भगवान के किसी रूप के पास पहुंचता है। दूसरा है सीकर ऑफ द डिवो अच्छा, दूसरा है द डिस्ट्रेस और जिज्ञासुर, मतलब जिनकी जिज्ञासा है, जो ये देखते हैं क्या है, जन्म क्या है, मृत्यु क्या है, मृत्यु के बाद क्या है, मेरा जन्म से पहले क्या था, मेरी गति क्या है, इन सब, व्हाट इज़ लाइफ, व्हाट इज़ डेथ, इन सब के लिए जिज्ञासा है, मतलब जो जानना चाहता है वो भगवान की शरण में जाता है कि भगवत ज्ञान प्राप्त करके शायद मुझे इन प्रश्न के उत्तर मिल जाए। अच्छा, तीसरा है अर्थार्थी। अर्थार्थी मीन्स द हु वांट्स टू सीकर ऑफ द वर्ल्डली पोजीशन, जिसको बहुत सी कामनाएं हैं वो उनको पूरा करना चाहता है, वो जाता है कि भगवान मेरी एक कामना है पूर्त कर दो, उसके लिए तरह तरह के उपाय करता है, मतलब मैं ये चढ़ाऊँगा और वो चढ़ाऊँगा आपके ऊपर, मेरे ये काम पूरे हो जाएं, ये जब लेन देन जो भगवान से करना चाहता है। अच्छा, चौथा जो है वो है ज्ञानी। चौथा है ज्ञानी, जो कि ज्ञान प्राप्त करना चाहता है। तो ये हुए चार। अच्छा, अब इसमें बताते हैं कि कृष्ण भगवान को अच्छा कौन सा है, इन चारों में उनकी क्या पसंद है। वो तो सभी की कामना पूरी करते हैं, सभी को जो जो जिस भाव से जाता है। ये कृष्ण भगवान ने कहा, ये मैं यथा प्रबद्धन्ते तांस तयं भजाम्यहम् मम वर्तमान अनुबंधते मनुष्य पार्षद, मतलब जो जैसे मैं पास आता है मैं उसकी उसी तरह से कामना पूरी करता हूँ। तो अब इसमें कृष्ण भगवान क्या बता रहे हैं कि वो उनके लिए इन चारों में से उनकी क्या प्रेफरेंस है, वो किस तरह के भक्त को पसंद करते हैं। तो उसमें कृष्ण भगवान बता रहे हैं, तेषाम ज्ञानी नित्य युक्तस्ते एक भक्तिर विशिष्यते प्रियो ही ज्ञानिनो अथर अहम साचा मम प्रिया। तो उसमें कृष्ण भगवान बता रहे हैं कि उसमें अमंग्स दीज आई कंसिडर देम टू बी हाईएस्ट हु वर्शिप मी विद नॉलेज, जो ज्ञान के साथ पहले जिन्होंने ज्ञान प्राप्त कर लिया है, ज्ञान मतलब क्या पुरुष है, क्या प्रकृति है, क्या जीव है, क्या परमात्मा है, इन सब का जो ज्ञान प्राप्त कर लिया है, वो फिर मेरे भक्त बनते हैं। वो मेरे लिए बहुत डियर है। दे आर आई एम वेरी डियर टू देम एंड दे आर वेरी डियर टू मी। तो इसमें ज्ञान की जो है वो बहुत महत्ता बताई है कृष्ण भगवान ने गीता में, कि पहले भक्त भी होने से पहले तुमको ज्ञानी होना पड़ेगा। ज्ञानी मतलब जो ये सब विषय हैं इनकी यथावत ज्ञान प्राप्त करना होगा। तो ये ज्ञान, अच्छा अब ठीक है, तो अब ये तो क्लियर हो गया कि कृष्ण भगवान की एम्फेसिस ज्ञान के ऊपर है। इसका अर्थ ये नहीं कि वो भक्ति को नीचा दिखा रहे हैं, क्योंकि इसमें दोनों कहा कि I amongst these I consider them to be the highest who worship me with knowledge, मतलब ज्ञान के साथ मेरे को करते हैं, not by any sentiment या or by mechanical। तो उसमें पहले भी बताया था कि 18वें अध्याय में भी बताया था कि भक्त्या माम अवजानाति यावानाश तत्वता, जो मेरे को तत्व से जानता है वो मेरा भक्त हो पाता है। अच्छा, हम ज्ञान का कहते हैं कि भाई ज्ञान है क्या, ज्ञान क्या, हमको स्वर्ग और नरक के बारे में हमारी सूचना है वो ज्ञान है, वैकुंठ लोक है, या तमाम सारी लीलाएं हैं इनका ज्ञान ज्ञान है। तो ये सब के बारे में ज्ञान कैसा है, ये अब कृष्ण भगवान ने 18वें अध्याय में बताया था कि 3 तरीके के ज्ञान होते हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। अच्छा, नेचुरली सात्विक है वो ही पहुंचा पाएगा, राजसिक और तामसिक ज्ञान तो इस संसार में बांधते हैं। हालांकि सात्विक ज्ञान भी बांधता है, लेकिन सात्विक ज्ञान से एक डोर ओपन हो जाता है। तो वो सात्विक ज्ञान है क्या? ओके, उसमें बताते हैं
ये हम कर चुके हैं पिछले हफ्ते, लेकिन जरा इसको फिर एम्फेसिस इसको करते हैं। सर्वभूतेश ये न कम भावम अव्यम ईक्षते अविभक्तम विभक्तेषु तज ज्ञानम विद्य सात्कम। तो वो ज्ञान में पहले आपको ये देखना होगा कि जो आप संसार में को देखते हैं विभक्त दिखाई देता है, हर एक चीज़ अलग दिखाई देती है, डिसकनेक्ट है, लगता है डिसकनेक्ट है हर एक चीज़। जैसे एक आप देखिए ट्री, ओके, आपको ट्री, अच्छा ट्री आपको यहाँ दिख रहा है और सूर्य नारायण भगवान वहाँ पे है, सूरज की रोशनी वहाँ है, तो लगता है कि सूरज अलग है और ये पेड़ अलग है, मैं अलग हूँ। तब इसमें कृष्ण भगवान हैं सर्वभूतेश येन कम भावम अवक्षिते, वो नॉलेज जिसमें कि आपको बोध होता है, वो सात्विक मन होता है, जिसमें वर्सन इन विच ए पर्सन सीज वन अनडिवाइडेड imperishable reality within all living beings, in all living beings and in everything, undivided reality within, इसमें इन्होंने अनुवाद किया है within all diversity. It is not within, it is, this is whole complete one, it's not divided. That's विद इन का सवाल नहीं उठता है, मतलब जो है वो एक कंटिन्यूअस अनडिवाइडेड होल है, होल मीन्स कंप्लीट, ओके, वो देखता है। तो अब ये छोटा सा मैंने वीडियो अटैच है यहाँ पर, अभी हम स्क्रीन शेयर करेंगे, उसमें थोड़ा इसको एक्सप्लेन किया है। देर इज इन दैट वीडियो देर इज ए डायलॉग बिटवीन एन अथीस्ट, ओके, एक जो अथीस्ट मतलब नास्तिक, ओके, जिसे भगवान में विश्वास नहीं है और जो हर एक चीज़ अलग अलग देखता है। कृष्ण भगवान ने बताया था कि पृथक तेन तु यज ज्ञानम नाना भगवान पृथक विधान, वो नॉलेज जिसमें व्यक्ति को हर एक चीज़ अलग अलग दिखाई देती है, एक दूसरे से डिसकनेक्टेड, वो राजसिक ज्ञान है। तो इसमें जो एथीस्ट है, जो में वीडियो है, वो अपना राजसिक ज्ञान दिखाएगा कि नहीं, क्योंकि जो दूसरा वो फिलासफर है, हालांकि वो गीता के संदर्भ में नहीं बताया है, लेकिन फिर भी कुछ उस पर प्रकाश पड़ता है उस वीडियो से। तो अब आप उसको सुनिए। दीपक जी आप लगा देंगे स्क्रीन शेयर से? ये जो एथीस्ट है, इट्स अ वेरी फेमस रिचर्ड डॉकिंस, ओके, वो हर जगह बहस करने पहुंच जाता है कि कोई धर्म वर्म सब बेकार है, ये कुछ नहीं इससे। वो वैसे रिलीजन के बारे में ज्यादा बात करते हैं, हाँ वो यार, धर्म का तो उन्हें पता ही नहीं मेरे हाँ ख्याल वो धर्म का तो कुछ पता ही नहीं है, तो बात ठीक है। रिलीजन और मोस्टली अब्राहमिक रिलीजन, में। हाँ, उसका व्यू है कि जो बुद्धिस्ट और हिंदू, ये जो वेदांता है, इज यूजफुल बट स्टिल इट्स फॉल्स, यू नो। एक सेकंड कॉल ले लेता हूँ। अच्छा, ओके, अभी आ रहा है। तो उसमें इसने एग्जाम्पल दी है एक ट्री, मतलब पेड़ की। उसने बताया देखो कैसे पेड़ अलग नहीं है, सबसे कनेक्टेड है, और वो एक ही सत्ता है जो कि ट्री के रूप में आपको दिख रही है। वो ट्री के लिए अप्लाई होती है, वो हमारे ऊपर भी उतनी अप्लाई होती है, क्योंकि हमारे जो भौतिक शरीर है, उस भौतिक शरीर के जितने भी कंपोनेंट हैं, या तो आप जैसे एलिमेंट के लिए 100 कितने हैं, 130 105 हैं, कितने पता नहीं कितने हैं एलिमेंट्स जो कि हमारे केमिस्ट्री में पढ़ाए जाते हैं, या आप ले लीजिए जो हमारे
शास्त्रों में है पंच महाभूत, हम सिर्फ 5 एलिमेंट समझते हैं। तो वो सारे जो पंच महाभूत हैं वो हमारी बॉडी में हैं और जो बॉडी के बाहर हैं, बट दे आर ऑल वन। अब जैसे हमारी बॉडी में ऑक्सीजन है, कार्बन है, और तो अभी देखिए जब हम जैसे ही सांस छोड़ते हैं, वो पूरी की पूरी जो कि विच वाज आवर पार्ट ऑफ आवर बॉडी, ओके, दैट ऑक्सीजन, इट carbon dioxide, it just goes in the atmosphere and we inhale again, so it's like coming and going. अच्छा, जो वाटर है वो भी देखिए, लेक का पानी और हमारे भीतर जो पानी है वो एकदम मिला हुआ है। मिला हुआ कैसे कहेंगे? आपको कहेंगे कि ये तो वहाँ तो लेक का वाटर वहाँ पे और मेरी बॉडी में जो वाटर है वो तो बिल्कुल अलग है। अलग नहीं है, आपकी बॉडी से प्रेस्पायर हो रहा है, हमेशा थोड़ा बहुत जो है वो प्रेस्पायर हो रहा है, और प्रेस्पायर होके वो वाटर जो है वो एटमॉस्फेयर में जा रहा है, और एटमॉस्फेयर जो है वो लेक से कनेक्टेड है। सो इस होल वाटर वेपर्स आपकी बॉडी और आपकी बॉडी के बाहर, दे आर ऑल कंटिन्यूअस। अच्छा, ये हम देख, तो इसमें कृष्ण भगवान बता रहे हैं कि आपको ये दृष्टि लानी पड़ेगी। सर्वभूतेश येन एकम भावम अव्यवीक्षते अविभक्त चा विभक्तेषु तज ज्ञानम विदिशात्कम, वो सत्य ज्ञान है। तो जो बॉडी मटेरियल, मतलब जो तत्व जो लोग मर चुके हैं उनकी बॉडी में थे, वो अब आपकी बॉडी में भी हैं, या जो पैदा होंगे, जो हाँ आपकी जी, बॉडी। मेरी साउंड फिर ना स्पीकर की बंद होगी, अभी चेक करता हूँ। अच्छा, स्पीकर, हाँ जी, हाँ, आ रहा है। तो ये आप साउंड आ रही है। बताइए, अब वीडियो शुरू करें? हाँ, वीडियो आप शुरू कर दीजिए। ओके, एक सेकंड, मैं पहले इसको बोलिए तो कुछ। हाँ, अ, देखें आपकी आवाज़ आ रही कि नहीं। मेरी आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही? नहीं, आपकी अच्छा, मैं आवाज आ दूसरे रही है। स्पीकर लगाता हूँ। स्पीकर ये वाला, चलो ठीक है, तो मैं वीडियो ऑन करने जा रहा हूँ। हाँ, वीडियो ऑन कर दीजिए, स्क्रीन शेयर कर दीजिए। शेयर, बिगनिंग पे ओके, ले आइए। हाँ, शुरू से या हाँ, साउंड, साउंड है, साउंड आ रही कि नहीं आ रही? नहीं है। अच्छा, क्यों नहीं आ रही? कंप्यूटर साउंड ऑन करनी पड़ेगी मुझे, एक सेकंड। साउंड साउंड साउंड, ओके, कहाँ चला गया? यार, ऑडियो टेस्ट, स्पीकर, हेडफोन्स, माइक्रोफोन, माइक्रोफोन, नॉइज लेवल, हेडफोन्स, साउंड सेटिंग, नॉइज। आज तो मेरी साउंड की प्रॉब्लम आ रही है इसमें। अरे, सेम एज माइक्रोफोन, यूएसबी, सेलेक्ट माइक्रोफोन, लीव कंप्यूटर ऑडियो,
ऑडियो सेटिंग, माइक्रोफोन, स्पीकर, ओ यार, yeah, I'm not having much हाँ, luck with this thing. अच्छा, कोई बात नहीं, इसको स्टॉप करते हैं इसको, या स्टॉप कर दिया। अच्छा। तो देखिए, उसमें ये बताया था कि टेक द ट्री फॉर एग्जांपल। अच्छा, ट्री का जो अस्तित्व है, होना, वो बिना मिट्टी के, बिना सनशाइन के, बिना एयर के कोई माने नहीं रखता है। अगर वो इन सब का एक फॉर्म उसने ग्रहण की है। अच्छा, ये जो बाकी भी हैं, वो भी सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। अच्छा, कनेक्शन होना और सिर्फ एक ही का होना, मतलब ये डिफरेंट चीज थिंग है। वो कनेक्ट, हम इसमें कनेक्टेड कर दिया है, लेकिन वो कनेक्टेड नहीं है, बल्कि वो सबके सब हैं, वो भी सिर्फ एक ही है, एक ही का रूपांतर है। जैसे वही फिर एग्जाम्पल लेते हैं, पानी में लहरें, और लहरें भी डिफरेंट टाइप की बन सकती हैं। तो ये था, ये है समझने की बात। अब ये हम जो हमारे यहाँ जो अभ्यास करते हैं ना, वो रोज़ सुबह को ये देखते हैं। कभी आपने देखा होगा कि एक पुरुष गंगा जी में खड़ा हुआ, आधे मतलब कमर तक कमर तक पानी उसके, और लेके वो ऐसे करके अंजलि अर्पण कर रहा है। तो वो मतलब लोगों को लगता है कि सूर्य नारायण भगवान को खुश कर रहे हैं, बट एक्चुअली उसका उद्देश्य होता है टू विजुअलाइज। देखो, ये बॉडी मेरी पानी में है, और ये एक सारे के साथ एक हो जाना, मतलब द सन, द वाटर, मी एंड द एयर, दिस इज जस्ट, इट्स नॉट डिफरेंट, ओके। आई एम नॉट ए सेपरेट, इट इज द वन। तो इसको आप तर्क से देखें तब दिख जाएगा, लेकिन कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि जो बिना कोशिश के, मतलब ये जब देखता है, ये नॉलेज आती है मरते वक्त काम, क्योंकि जो शरीर जा रहा है उस समय, तो जिसने ये अभ्यास किया होता है उसे तो पता है कि ये तो था ही नहीं, सब इसका रूपांतर था। थोड़ी देर के लिए जैसे बन गई है, जैसे क्या कहते हैं, सैंड ड्यून्स में सैंड ड्यून्स जो है बदलती रहती हैं, उसी तरीके से ये बन गई और फिर उसी में लौट जाएगी। तो ये तो हुई तो बॉडीली मैटर की एकता। अच्छा, दूसरी हुई अस्तित्व की एकता, मतलब मैटर तो मैटर है, लेकिन मैटर और माइंड इसके साथ बन के जीव बना है ना। तो ये जो माइंड का जो मैटर है वो भी अलग नहीं है, वो भी सब एक है। जैसे कृष्ण भगवान ने कहा था कि सर्वस्चाहम सन्निविष्टो मत्ता स्मृत ज्ञान पहुंचा। ज्ञान और ये जो भूलना है, ये भी मेरे से है। तो इसको भी अस्तित्व से देख रखें कि जो आपके माइंड में आज है, जो आपकी थ्योरी, जो आपकी मान्यताएं आज हैं, वो पहले हो सकता है नहीं हो। वो कहाँ से आई? वो बाहर से जो ऑलरेडी एग्जिस्ट थी, वो आपके में हो गई। तो ये भी जस्ट लाइक ए माइंड स्टफ भी जो
आपका अपना है जो आप समझ रहे हैं कि ये मेरी फर्म बिलीफ है, वो फर्म बिलीफ बदल सकता है। अच्छा, अब ये तो एक गीता के दस, तो इससे कुछ हुआ क्लियर कि मतलब ज्ञान की बात करते हैं तो ज्ञान की बात हम ये नहीं करते हैं कि हमको स्वर्ग नरक के बारे में पता है, या हमको ब्रह्मांड के डायमेंशन के बारे में पता है, या हमको गोलोक वृंदावन कितनी दूर है यहाँ से। दिस इज़ नॉट द नॉलेज। नॉलेज इज सर्वभूतेश एकम भावम अव्यवीक्षते, जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी देख सकता है, वो है ज्ञान। और उसका कनेक्शन विद जीव आत्मा और परमात्मा के साथ। अच्छा, इसी ज्ञान ये के इसका उल्टा नहीं है, मेरे ख्याल में हमने बात की थी एक बार कि नॉट यूनिटी इन डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी इन यूनिटी। हाँ, एक्चुअली देर इज यूनिटी, ओके। डाइवर्सिटी, देर यूनिटी इज द रियलिटी एंड डाइवर्सिटी इज द अपीयरेंस। डाइवर्सिटी इज जस्ट द अपीयरेंस विच अपीयर्स एंड डिसअपियर, बट जहाँ से अपीयर और डिसअपियर होती है वो एक है। क्योंकि ये पॉलिटिकल पॉलिटिकल क्षेत्र वाले लोग कहते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी, लेकिन वो यूनिटी इन डाइवर्सिटी पॉलिटिकल स्लोगन, ओके, इट्स नॉट एप्लीकेबल हियर। वो हाँ। यूनिटी है, देयर इज नो डाइवर्सिटी, देयर इज ओनली वन। देखिए वही कॉम्बिनेशन, जैसे वो पेड़ की एग्जांपल दी थी, वही कॉम्बिनेशन सॉयल, वाटर, सन एंड एयर, ओके, वही करेला बन जाता है कड़वा, हम्म। और वही नींबू बन जाता है खट्टा, और वही आम बन जाता है मीठा। या और इस प्लेनेट के ऊपर बगैर सन के एंड ऑल दीज अदर एलिमेंट्स कुछ होने वाला तो है ही नहीं था। नहीं, हाँ। अच्छा, तो अब इसी से संदर्भ में एक दूसरा श्लोक है यहाँ पे। जरा देखें। ओ, ओके। अच्छा, दूसरा श्लोक मैंने लिया है, उसमें 13 चैप्टर का 31वां श्लोक। दीपक जी, आप चला सकते हैं उसको? 13th चैप्टर का 31 31वां श्लोक। श्लोक 31 chapter 13 chapter कहाँ चला गया यार? हम्म, इसी से चला देता हूँ। Gadgets are not working today. Chapter 13. Hmm. Yeah, their site is kind of not अच्छा, working today. अच्छा, कोई बात नहीं, मैं पढ़ देता हूँ। Yeah. वो है यदा भूत पृथक भावम एकस्थम अनुपश्यति तत् एव च विस्तारम ब्रह्मम संपद्यते तथा। इसमें इस श्लोक में भी सेम थीम है
इसमें बताते हैं यदा भूत पृथक भावम एक स्थम अनुपश्यति, जब देखने वाला भूत पृथक भावम डिफरेंट डाइवर्स वैरायटी अलग अलग देखता है, अलग अलग जो दिख रहा है उसको एक में देखता है। भूत पृथक, पृथक में अलग अलग, भावम, भावम मतलब होना, एक स्थम अनुपश्यति, एक ही में देखता है सबको। अनुपश्यति, पश्यति का मतलब होता है देखना, और अनुपश्यति का मतलब होता है कि जो दिख रहा है अलग अलग। अनुपश्यति का मतलब है उसको फिर गहरी दृष्टि से देखना, मतलब देख तो लिया आपने, लेकिन देखने के बाद विचार कीजिए सब अलग अलग हैं कि सब एक ही है। अनु मीन्स फॉलो, आपने देख लिया लेकिन देखने के बाद फॉलो कीजिए, दिखाई तो सब अलग अलग है, दिखाई तो। अच्छा, फिर उसके बाद कहते हैं जब हर एक को अलग अलग जो दिख रहा है उसको एक में देखता है, तत् एव चा विस्तारम, वो और विस्तारम ब्रह्मम संपद्यते तथा, तब वो देखता है कि एक का ही विस्तार है, ये एक ही का एक्सपेंशन है। देन तब उसको ब्रह्म मतलब अल्टीमेट रियलिटी का अनुभव होता है, रियलाइजेशन होता है। तो ये पहले में ज्ञान, पहले उस श्लोक में बताया था यदा सर्वभूति चैनकम भावम ईक्षते, सब में एक को देखता है। यहाँ फिर वही कृष्ण भगवान ने 13वें अध्याय में बताया था यदा भूत पृथक भावम एक स्थम अनुपश्यति, एक ही में देखता है, तब उसको ब्रह्म का गया। अच्छा, फिर उसके बाद 13 चैप्टर के 17वें श्लोक में फिर यही जो थीम है, मतलब भावना है, वो की थी अविभक्तम चा भूतेषु विभक्तम इव चा स्थितिम भूत भ्रत चा तज्जयम ग्रशिष्णु प्रभु विष्णु चा। He is indivisible, yet he appears to be divided amongst living being. Okay? जिसकी बात कर रहे हैं, जो एक वो परम तत्व है ब्रह्म। He is indivisible, yet he appears to be divided amongst living being. Know the supreme entity to be the sustainer, annihilator and creator of all living being. तो सारे लिविंग बीइंग वो क्रिएट होते हैं, सस्टेन होते हैं, और उसके बाद फिर अनिहिलेट हो जाते हैं। कम से कम पूरा श्लोक नहीं, ये तो हमको दिखाई दे रहा है, जो भी हमारी आंखें देख रही हैं उसकी बिगनिंग है, उसका जन्म हुआ है, कुछ दिन रहेगा वो, और उसके बाद फिर नहीं रहेगा। लेकिन जहाँ से उसका उद्भव हुआ और जिसमें वो फला फूला और उसके बाद ख़त्म हो गया, वो एक ही है, वो उससे अलग, उसी से अपीयरेंस आई, उसी में अपीयरेंस थोड़ा दिन रही, और फिर उसी में वो अपीयरेंस विलीन हो गई। अच्छा, ये तो हमने जड़ के लिए कहा, लेकिन हम तो चेतन है, हमको तो अपना अलग अस्तित्व पता लगता है कि मैं हूँ, मैं अलग हूँ। लेकिन मैं अलग हूँ कब से पता लगा? कोई हमेशा से तो पता नहीं था। बिलियन ईयर पहले तो हमको पता नहीं था कि मैं हूँ। एक तो विद इन ए टाइम, जिस हमारे जन्म के बाद भी 2-1 साल तक नहीं पता था कि मैं हूँ, ये तो उसके बाद अपीयर हुआ, चल रहा है, और फिर उसके बाद ये मैं हूँ ख़त्म हो जाएगा। लेकिन वो जो है, ये बिगर हूँ के भीतर एक मैं हूँ ड्वेल करता है। तो ये है, देखिए, तो ये है नॉलेज, ये है, इसको ज्ञान कहते हैं। ये ज्ञान एक कि सारा जो है दृश्य जगत एक तत्व के भीतर प्रकट हो रहा है, सस्टेन हो रहा है, उसके बाद फिर विलीन हो जाएगा। पेड़ की एग्जाम्पल लीजिए, जैसे आपने अभी एनुअल्स लगाए हैं, से कोकम्बर की बेल लगाई है, वही मिट्टी के उन्हीं
उन्हीं तत्वों के बीच में प्रकट हुई है, रहेगी, खत्म हो जाएगी, फिर होगी। तो उस जो एक को देखता है, कृष्ण भगवान कह रहे हैं वो जो नॉलेज है वही सच्ची नॉलेज है। और उस नॉलेज के प्राप्त होने पर भक्ति प्राप्त होती है। भक्ति अगले बताया था, मद भक्तिम लभते पराम, मेरी भक्ति उसको प्राप्त होती है जिसको ये पहली बेसिक ये होती है। अब इसको अवॉइड करोगे और कुछ और उपाय करोगे ना तो वो सच्ची भक्ति नहीं प्राप्त होगी। तो ये थे ज्ञान के बारे में। तो अब इसमें कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछिए, मतलब ये। हाँ हाँ जी हाँ विनीत जी। विनीत जी। नहीं, क्वेश्चन नहीं है, बट जस्ट टू ऐड टू व्हाट यू आर सेइंग, चैप्टर 7 अगर देखेंगे भगवत गीता का, श्लोक देखिए नंबर 19, अच्छा। बड़ा बहुत स्पेसिफिकली कहा है इसमें, वासुदेवा इज ऑल दैट इज। हाँ या रेयर इंडीड इज दैट ग्रेट सोल जिसको मतलब हु रियलाइजेस दैट वासुदेवा इज ऑल दैट इज। हालांकि उपनिषद में तो बहुत ही क्लियरली दिया हुआ है, तैत्तिरीय उपनिषद में, छंदोग्य में, कथा में, वेरी वेरी स्पेसिफिक वर्डिंग इज देयर। तैत्तिरीय में है, इट इज ही हु हैज बिकम एवरीथिंग। तो मतलब इफ वी बिलीव इन कृष्णा वी शुड बिलीव हिज वर्ड, तो हाँ या तो राइट। अगर नॉलेज इफ वी डोंट रियलाइज एटलीस्ट वी कैन बिलीव, तो दैट बिलीफ इटसेल्फ इज probably the same as realizing. हाँ, और फिर थोड़ा अगर हम आंखें खोलें तो जो सत्य है वो दिखने लगता है, मतलब थोड़ा नॉट डायरेक्टली बट इनडायरेक्टली भी कोई कोई। With direct experience we can go, get only up to the point कि yes I am the self and I am the witness, बाकी जो है everything else is an object, but beyond that to see कि that everything is consciousness, उसके लिए then you need then you need faith, then you need the scriptures, then you need belief, and then just by intuition rather than by direct experience. हाँ ठीक है। अच्छा, और दूसरी बात ये है कि जैसे एक है ना, तो अब वो एक हम सतचित आनंद कहते हैं। तो अब देखिए, जो टाइम बाउंड है जिसका एग्जिस्टेंस, तो उसका एग्जिस्टेंस ना होना और होना एक ही बराबर है एक्चुअली। लेकिन जिसमें से हुआ वो शाश्वत है, जिसको बताया ना सत्य। अच्छा, जो नॉलेज है वो चित मीन्स अवेयरनेस, नॉलेज, वो भी आती और जाती रहती है। जैसे हम सो जाते हैं तो सारा का सारा ज्ञान लुप्त हो जाता है। और मतलब जन्म से पहले कुछ हमको अवेयरनेस नहीं है, मृत्यु के बाद की नहीं होगी। लेकिन जहाँ से अराइज हो रही है ये ज्ञान, चित्त, वो कांस्टेंट है। और तीसरी आनंद बताई है। आनंद भी मतलब आता है जाता है, सुख है, थोड़े समय रहेगा फिर विलीन हो जाएगा। कोई हो सकता है ज़्यादा टाइम तक रहे, लेकिन जहाँ से उद्भव हो रहा है उसका, वो अनंत है, वो आनंद है। या क्योंकि जैसे मान लीजिए कोई बहुत अच्छे मूड में नहीं है, डिस्टर्ब है, तो केमिकली आप ठीक कर सकते हैं मूड, केमिकली कुछ चढ़ा लो तो वो थोड़ी देर के लिए खुश हो गया। लेकिन वो आई कहाँ से खुशी? वो जो हैप्पीनेस है, मिस कर रही थी 2 मिनट पहले चढ़ाने से पहले, वो आई कहाँ से? कहीं से आए तो नहीं, वो पहले ही से मौजूद थी, कुछ रोक रहा था उसको और केमिकली उसको खोल दिया। तो उस जो पहले से मौजूद है उसको क्यों नहीं खोज लेते, मतलब जिससे कि कम सुनाई दे रही है। हाँ जी, मुझे आपकी आवाज थोड़ी कम सुनाई दे रही है। सब लोगों हाँ को कम थोड़ा सा सुनाई दे रही है।
हाँ जी, हाँ जी, थोड़ी कम ही है क्योंकि वॉल्यूम ऊंचा करना पड़ रहा है हमें। अच्छा, मैं भी कर देता हूँ। सॉरी, मतलब या तो थैंक यू। ओके चलो, तो क्वेश्चंस ये भी आते हैं माइंड में। अगर अगर ब्रह्म ज्ञान हो गया, समझो कि ऐसे विनीत जी कहते हैं आपने बिलीव भी कर लिया तो आपको ब्रह्म ज्ञान होने के समान हो गया। बट अब ब्रह्म ज्ञान हो गया तो उसके बाद फिर हमारा जो व्यवहार जगत है, व्यवहार जगत में उसमें से निकल नहीं सकते क्योंकि पड़े हुए हैं इस बॉडी में। तो उसी के द्वारा व्यवहार तो करना पड़ेगा। अब व्यवहार में किस प्रकार उसको लाया जाए, या अपने आप आएगा, आ जाएगा व्यवहार में जो ब्रह्म ज्ञान का प्रतिबिंब है वो व्यवहार में तो आना चाहिए ना बंदे के। नहीं तो क्या डिफरेंस है जिसको ब्रह्म ज्ञान नहीं है या जिसको है। और अगर कोई डिफरेंस नहीं है कि ब्रह्म ज्ञान है या नहीं है, तो उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, तो हमने इतनी मेहनत करनी क्यों है ज्ञान अर्जित करने के लिए। छोड़ो अपना, यू नो, जो ब्रह्म है वो खुद ही कर रहा है और कोई फर्क नहीं। सो मैनी क्वेश्चंस, सो मैनी क्वेश्चंस केम टू माइंड। एंड अगर मैं कुछ गलत करता हूं जिसको अधार्मिक कह सकते हैं, धर्म के विरुद्ध करता हूं, तो मैं तो नहीं कर रहा, ब्रह्म खुद ही कर रहा है। ब्रह्म को दोष दे दो बस, ठीक है, सब चल जाएगा। इतने सारे प्रश्न है। देखिए, अगर उसकी सबसे बड़ी पहचान ये है कि आपके जो ब्रह्म ज्ञान, पता नहीं कौन सा ज्ञान प्राप्त हुआ है, किसी को क्या ज्ञान प्राप्त हुआ है, लेकिन अगर ज्ञान प्राप्त हुआ है तब ये जो फ्लक्चुएशंस हैं अप्स एंड हाँ डाउन के होके, या उसकी सबसे बड़ी पहचान ये है। मतलब इस ज्ञान को हम ये नहीं कह सकते कि आपको ज्ञान हो गया, क्योंकि इसका कोई टेस्ट टेस्ट नहीं है। वो हाँ वर्ल्डली टेस्ट नहीं कि आपसे 10 सवाल पूछ लीजिए, आपने 10 सवालों के जवाब दे दिए तो आपको ज्ञान हो गया। वो उसका कोई टेस्ट नहीं है। उसका टेस्ट ये है कि आप संसार का देखिए, मतलब जो रूप है और अपना रूप है। तब जो बैड बिहेवियर्स है ना, जब ये दृष्टि में रहेगा तभी जो बैड बिहेवियर्स हैं उन पर थोड़ा सा कंट्रोल आता है। नॉट बिकॉज देर इज ए रूल, बिकॉज 10 रूल बना दीजिए ना हम्म तो वो भी बिहेवियर कंट्रोल हो जाएगा, लेकिन वो बिना रूल्स के जस्ट ऑटोमेटिकली, या कि किसी को इंसल्ट करने की हमारी तबीयत नहीं है। Yeah, there is no boss on the top trying हाँ, to watch you या for the rules, but still your conduct is so much like appealing to the other masses and you या know other inhabitants of the planet. हाँ, यही उसने बताया था। उसमें बड़ा मिस कर गए वो वीडियो। उसने बताया था कि जब इस तरह से इनकम्प्लीट उसमें देख लोगे तब Hmm. आपकी, देन यू वोंट फील लाइक कटिंग ए ट्री, you won't Yeah, like you won't feel like destroying a forest. yeah. अच्छा, तो वो कहता है कि जो दूसरा एथीस्ट है ना, Hmm. वो कहता है ये जरूर इट्स नॉट नेसेसरी। मतलब मैं ये भी देख सकता हूँ कि साहब अगर मैं ट्री काट दूंगा तब ये नुकसान होगा, वो नुकसान हो गया। तब उसने कहा देन यू आर डूइंग अंडर फियर, ओके। तब Hmm. आप ट्री इसलिए नहीं काट रहे हैं क्योंकि आपको डर है Hmm. कि यहाँ उजाड़ हो जाएगा। लेकिन जब आपकी दृष्टि ऐसी हो जाएगी तब बिना फियर के, मतलब आप ऑटोमेटिकली उसको वो एक्शन नहीं लेंगे इन्वायरमेंट को डिस्ट्रॉय करने के लिए। तो Hmm. इसी तरीके से हम लोगों के बिहेवियर में भी है। Yeah. हाँ जी। या बताइए, अनम्यूट कर लीजिए। या
हाँ जी। बात तो है अंदर झांकने की। मैं बड़े दिन से ये कव्वाली सुनती आ रही हूँ और आई लव इट। वो हम्म। कहती है, मैं शहरा मंदिर मस्जिद च लभदी फिरा, मनु लभ्या नहीं। सब दुनिया मनु सुखी दिखदी है पर सुखी कोई भी नहीं। हम्म। जद अंदर झांक के मैं देखिया, एक दरिया वगदा सी। हम्म। ਉਸ ਉਹ ਪਤਾ ਚਲਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਲੱਭਦੀ ਸੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ ਸੀ। अच्छा। हम्म। Very nice. या वेरी गुड। हाँ, तो यही है साहब। अच्छा, चलिए, और कोई क्वेश्चन या और कोई श्लोक करना है आपने रिकैप? मैंने टाइम अलॉट किया था कि वो वीडियो देखेंगे ना, तो वो उसके लिए अच्छा, तो सुबह रहेगा। फिर एक बार ट्राई कर लेता हूँ। You don't just look at a tree. You know the tree exists only because there's a soil. Tree exists only अब आवाज़ आ because रही है, tree ठीक है। exists only because और तेज कर there's दीजिए। air. So अच्छा। so many things make the tree. शुरू So से कर just दीजिए, वो बिगनिंग looking at में। the tree in ओके। isolation, हाँ जी। without the context, without the what does holism mean to you? Holism means to me is that things are connected. Nothing stands in isolation. So when you look at a tree, you don't just look at a tree. You know the tree exists only because there's a soil. Tree exists only because there's a sunshine. Tree exists only because there's air. So many things make the tree. So just looking at the tree in isolation, without the context, without the holistic view of the surrounding, will be wrong, in my view. So holistic to me means seeing everything in their context, in their whole perspective, rather than in isolation. That makes a lot of sense to me. But as a scientist who wants to actually understand how the tree works, Yeah. I would be more inclined to dissect the tree, to think about the molecules of water going up the transpiration stream inside the tree. Yeah. Think about the sun bearing down upon the leaves, which are kind of solar panels and are being used to catch carbon dioxide out of the air and so on. How do you reconcile those two views of the tree? There is no contradiction. Right. As long as you have in the back of your mind the context of the whole, and within that whole, you look at the parts, the detail. So, I mean, for example, you're writing a book. Book is made of every sentence, every word, every syllable, every line, every page. But page is not the book. You have to see the book in the context. But you cannot see the book in the context without reading the page. You cannot read the page without reading the sentence. You cannot read the sentence without reading the words. So details are important, but they are only important within the context of the whole. So if people don't take the holistic perspective and only reduce the book to a page or to a title, then that I would say is wrong. But if the title is to understand the whole, then they're reducing the science to its particulars will be useful. So in my view, there is no contradiction. Right. I would think I'd put exactly the same thing, but I'd probably use the word hierarchy and say that there is a hierarchy of units within units within units. Yeah. And in order to understand something, at any given level, there's no point going too far down into the details. Yeah. So if you're, say, trying to understand how a computer works, for example, Yeah. you know that the computer actually consists of integrated circuits, transistors, and so on, Yeah. but it doesn't really help you. What you do is you think in terms of large units of software interacting with each other. Yeah. Whereas if you're an engineer who's trying to repair the computer, Yeah. well, if you're trying to repair the computer, you might well actually take out a whole integrated circuit board, in fact. Yeah. But finally, you would agree that you can reduce it down to ones and noughts, high voltage, low voltage states in a whole lot of
integrated circuits. Yeah. So that there is an explanation at all levels, but we have to think hierarchically. I would not think hierarchically. I would think more in terms of network. So things are not higher or lower, but they are spread like a network. So when I say holistically, network is a good example for that, because one unit will not stand by itself, because it will fall down, it will break down. So in the same way, for example, if you take the tree, as I said in the example, tree is made of this network of elements which make the tree. If you take the sun away, the water away, the soil away, the gardener away, the forester away, there will be no tree. Tree is made of so many other elements which are not tree. So tree is made of non-tree elements. And that's why holistic view of the world is a kind of context within which particular detail, particular aspect you can understand better. Yeah. Otherwise, you are working. Why we have in the world today so much trouble? Because we forget the context, and we just take one issue and just tackle that single issue as if everything else is irrelevant. And this is why I think we have many more social crises, political crises. For example, in politics, we take just the terrorism as a separate element without seeing the context, or we see poverty as a separate element without seeing the context. So without the context, text does not mean anything. Text needs context. Yeah. I can see why one wants to say that the tree is an important part of the context of the tree. It's in the soil, it's in the air, it's in the sun, in a whole ecosystem, and very complicated that ecosystem is. I'm not sure it's helpful to say that that's all part of the tree, however. I mean, that, to me, that's a slight misuse of language, because although the tree is sitting in a context, which is an ecological context and the soil context and so on, it's not actually part of the tree. You wanted to reserve the word tree for the wooden thing which has roots in the ground and has leaves at the top and is planted in the ground. Yeah, but that's too simplistic. Just to reduce the tree to something what is roots in the ground and standing as a trunk and branches. Because we are, as you scientist, and I as a philosopher, we want to go a bit deeper and a broader. We don't want to just be simplistic. We want to say, there is no such thing as tree if you take all those elements away. Because the roots and the branches and the trunk are made of other elements. I think we're agreeing about everything that matters. I think that our disagreement is only semantic. I think that words need to be used in precise ways, and I fear that that's not I such think a our precise difference is way. more than semantic. Okay. Our difference is quite basic. Because what I'm saying is there is no such thing as tree in itself. Tree is only tree when we see the whole context in it. And the moment you take the context away, there is no such thing as tree. Because we are stuck with tree, we lose the context, and therefore we can cut a tree thinking there's no problem. But when we are cutting the tree, if we remember the context, we will be very careful when to cut, when not to cut, how to deal with the tree. So the context, the holistic perspective is very fundamental. Whereas quite a lot of scientists, and I'm not saying yourself, but quite a lot of scientists go to a very particular reduced element, and they work only on that specialist aspect. And I think there science goes wrong. See this scratch? Auto shops will easily charge you $2,000. Now what? चलो इतनी थी ये वीडियो. हाँ, उसके बाद उसने बताया था कि when you see a tree in I think we probably context. have quite a lot in common, and one of the things we have in common is an admiration for Bertrand Russell. Oops. Could you tell me about how you met him? Originally, I heard about Bertrand Russell when he went to jail. He was protesting against the nuclear अभी weapons, फिर चल and he पड़ा. was arrested नहीं, in दूसरा है. 1961. When I read this ये in India, देखिए कितने मिनट का as a है. young इसको man, देखिए. एक सेकंड मैं इसको I बंद said to करता हूँ. myself,
here is a man of 90 yeah. going to jail for peace in the world. What am I doing, young man, 25, sitting here drinking coffee? So I talked with my friend who was with me, and we said, let's do Share. something to support Bertrand Russell. What can we do? Let's walk to कहाँ चला Moscow, गया? Paris, London, Washington, D.C. These four nuclear Four capitals. nucleus, yes. Yeah. And so we started to decide that, and we wrote to Bertrand Russell. And he said, I'm delighted that two young men want to walk बंद ही all नहीं the हो way रहा. from India to America. But please walk तो भाई, fast so that I can see you when you come to England. Because I'm 90. Because I'm not. ओके ओके बंद। या हाँ तो ये था, मतलब एग्जैक्टली गीता का नहीं, लेकिन फिर थोड़ा भाव इसमें आ गया था कि दे आर ऑल या जो आप समझाने की कोशिश कर रहे थे उसको समझाने का एक तरीका है कि ये एवरीथिंग इज ऐसा लगता है कि डॉसन को कोई उसको यूनिटी का कॉन्सेप्ट नहीं पता है। नहीं वो नहीं, और उसने थोड़ा सा और एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी कि मतलब द ट्री हैज ए स्पिरिट। अब वो स्पिरिट मतलब आत्मा नहीं बात करी, उसने कहा था देयर इज थिंग लाइक ट्रीनेस, यू नो, ट्रीनेस वो है। तो उसने कहा नहीं, देयर इज नथिंग लाइक स्पिरिट। तो उसने फिर उसने बताया था जैसे वी इन द नॉन रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट में भी हम स्पिरिट वर्ड यूज करते हैं ना, जो कहते हैं ना स्पिरिट ऑफ द लॉ। या पर यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है जितेंद्र जी कि हमारे यहाँ फिर इतना एम्फेसिस वो जो 84 लाख योनि वाला है वक्तव्य, उस पे इतना एम्फेसिस क्यों है? उस पर उतना एम्फेसिस क्यों है? या तो क्योंकि अगर जब ये ज्ञान नहीं है तो वो 84 लाख में भटकते फिरेंगे, लेकिन जिसको ये रियलाइजेशन है उसके लिए कोई नहीं है। हाँ, वो तो फिर जब ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त हो गया, स्वयं भी ब्रह्म, अन्य भी ब्रह्म, सर्वथा ब्रह्म। अन्य है ही नहीं, मतलब अन्य है ही नहीं। ब्रह्म ज्ञान का मतलब ये है कि मैं नहीं हूँ और कोई नहीं है। या देयर इज नो टू, जस्ट वन। या और देखिए जब उन्होंने कहा कि नेटवर्क के सभी इस ब्रह्मांड में, हाँ, हम सब एक इंद्र क्या नाम है, इंद्राज नेट में हम सब कनेक्टेड हैं। ये टर्मिनोलॉजी राजीव मल्होत्रा की है, उन्होंने किताब भी लिखी है इस पे। अच्छा। हाँ, तो जो नेट, तो जो इंद्राज नेट, इसी नाम की किताब लिखी है, उसमें जो है वी आर ऑल कनेक्टेड। जब ये सतीश कुमार जी ने ये कहा तो रिचर्ड डॉसन को कोई, वो तो उसके सर से निकल गया। हाँ, उसके नहीं है, उसकी बहुत मुश्किल है। पता नहीं आपने इसका दीपक चोपड़ा के साथ डायलॉग सुना है कि नहीं सुना, वो भी सुनिएगा। तो ये है, तो जो इंद्रजाल बता रहे हैं आप, वो इंद्रियों का जाल है। नहीं, वो इंद्रियों की बात नहीं कर रहे वहां पर। अच्छा, वो कनेक्टिविटी की बात कर रहे हैं। कनेक्टिविटी है। हाँ, वही नेटवर्क जो सतीश बता रहे थे कि एग्जैक्टली, या वी आर कनेक्टेड विदाउट कॉन्टेक्स्ट, वी आर नॉट रिकॉग्नाइजिंग दैट देयर इज कनेक्शन। या चलिए, 416 हो गए। आगे और कुछ दूसरी चीज ये है कि देखिए
Science is coming to this, but science is not recognizing the cyclical nature of time, which is in हिंदू कह लो चाहे भारतीय कह लो, उस व्यू में in our concept of time is cyclic. Western civilization, if I can say, their concept of time is linear. It's a fundamental difference. ठीक है, हाँ, वो कहते हैं टाइम की बिगिनिंग है, टाइम की एंड है. हम कहते हैं टाइम की कोई बिगिनिंग एंड है ही नहीं. हरे कृष्णा. बहुत ही अगर हम हाँ जी, हाँ जी. पारस्परिक संबंधों को लेकर भी सोचें तो बिल्कुल अपने नियर अगर जाएं तो ये जो अगर हम देखेंगे ना इस तरह से तो हमारे पारस्परिक संबंधों में बहुत फर्क पड़ जाएगा. वो तो कुछ बहुत ही बिल्कुल अच्छे बेहतरी की तरफ को जाएंगे अगर Yeah. हम इसे ये जो ज्ञान हमारा व्यवहार में उतारने लगे. हाँ, सही बात है. ये तो है. पहले व्यवहार- जान लें क्योंकि या जब बस ओनली थिंग इज होता ये है कि वास्तविकता में कि हम अभी तो इसको आत्मसात करके तो कमरे से निकल जाते हैं, जैसे ही अपने घर में ही दूसरी जगह पहुंचते हैं, दूसरे लोगों के संपर्क में जो भी, तो वो somehow दिस नेचर माया कह लीजिए, भगवान की माया, मम माया दुरुत्य, वो वाला सिद्धांत ऊपर प्रकोप डालता है अपना, ऐसा ना कि थोड़ी सी स्ट्रेस आई तो बंदा वो सब ज्ञान अपना भूल जाता है. वो कहता मैंने इससे डील करना है, कैसे करूं मैं. जी जी. ये मेरा अपना अनुभव है ना, तो वही मैं शेयर कर रहा हूँ. शायद सबका अपना हाँ, अपना होगा. नहीं वो, हाँ बिल्कुल है. आप सही कह रहे हैं. इसीलिए तो संन्यास की अवस्था जो कि हम कर नहीं सकते हैं अनफॉर्चुनेटली, ये आप संन्यास की बात कर रहे हैं. संन्यास वैसा संन्यास हो नहीं पा रहा है, तो अभी थोड़ा सा विचलित हो जाता है मन उस टाइम उसमें पे. उसमें फर्क इतना है कि विचलित हो गए, सच बात है, लेकिन वो हाँ. विचलित जो है वो मतलब अविचलित होने में जो टाइम लगता है, विचलित से अविचलित होने में वो ओ या जो इसमें वो कम होता है, जो नहीं या है. राइट. जैसे ऐसे वो कैसे कम हो जाता है, बहुत हाँ कम हो जाता है, जैसे या तुरंत ये ही राइट. एकदम हाँ वो आता है. ये मैंने नोटिस किया है. सही बात है. हाँ, तो ये फायदा पहले हुआ. की बजाय जब मुझे ये सब ज्ञान नहीं था, उसकी बजाय जब मैं तुलना करता हूँ तो आपकी बात ठीक है, बहुत वो टाइम कम हो जाता है. विचलित आप नहीं होते हो दीपक जी, विचलित आप नहीं होते हो. जस्ट ऑलवेज रिमाइंड योरसेल्फ कि आपका मन विचलित हो रहा है, आप नहीं हो रहे हो. एंड यू आर नॉट द मन. अच्छा. या मन इज यू बट यू आर नॉट द मन. या हम हमारे इंजीनियरिंग में होती है डैम, वाइब्रेट करती है ना चीज़ें बहुत सारी, बड़ी आवाज़ होती है उसमें, तो डैम्पर लगाते हैं. डैम्प, तो ये जो डैम्पर या हाँ डैम्पर, या ये नॉलेज डैम्पर की तरह काम करती है, नहीं तो आपको ऐसे होते ही रहेंगे. या चलिए तो अपने आप को याद दिलाना पड़ता है that I am not the body, हाँ but Yeah. the body is I. यस. You know, I am not the body. You know, Yeah. so I is the universal I. हाँ The body by itself is not I. The totality is I, not the individual body. The whole totality of existence is I. हाँ So वही. I is अच्छा, the जैसे आपने totality of existence. You know? ये एथीस्ट की आपने दिखाई, तो एथीस्ट तो एकदम मायावादी है टोटली. या वो मायावादी भी नहीं, एक्चुअली मूढ़वादी है वो. हाँ, क्योंकि उसको कोई दिखता ही नहीं है और कुछ. अच्छा, मायावादी जो हम अद्वैत ज्ञान की बात करते हैं, प्रभुपाद हम लोग को मायावादी कहते हैं, जो हम डिस्कस कर रहे हैं ना. अच्छा. हाँ, वो अद्वैत जो वेदांत, अद्वैत वेदांत को मायावाद कहते हैं.
तो मतलब ये है कि जो व्यवहार का और परमार्थ का है वो इन दोनों को माया ही कहते हैं। पता नहीं इसके बारे में मुझे पता नहीं कि लेकिन ये जो अद्वैत का सिद्धांत है उसके लिए उनका ये है। और बहुत हाँ, तो अद्वैत में भी तो परमार्थ ऐसे का क्यों और कहते हैं ना, देयर आर नो टू थिंग्स, देयर आर नो टू। सॉरी। क्या बस जैसे ये कहते हैं ना कि देयर आर नो टू, नो नो बैड एंड गुड, देयर इज वन एंड वन ओनली। ऐसे कैसे इसको देखते हैं? हाउ क्वेश्चन है। हाउ इट कम्स लाइक, जैसे अभी आपने अद्वैत उस पर बात करी, तो जैसे कहते हैं कि बुरा अच्छा कुछ नहीं, एज इट इज, ये क्या चीज है? बुरा अच्छा तो कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है, कुछ भी बुरा अच्छा नहीं है। देखिए जो ट्रू उसकी तुलना ये की है कि अगर आप ड्रीम में बहुत सी बातें अच्छी हो रही हैं, बुरी हो रही हैं, हाँ, लेकिन उनका अस्तित्व नहीं है। तो इसी तरीके से अब ये बड़ा डिफेंड करना बड़ा मुश्किल है कि है, मतलब व्यवहार जगत में देयर इज ए गुड एंड इविल, और जो फिर कर्म का सिद्धांत आ जाता है कि जो कर्म फल स्वरूप, जब तक ये जिसको ज्ञान नहीं है तो वो इसी संसार में भटक रहा है, और कर्म फल के कारण कर्म ये जो है अच्छा और बुरा हो रहा है। नहीं, सवाल ये है कि बुरा किसके लिए? जो दूसरे के लिए बुरा है वो किसी दूसरे के लिए अच्छा है। तो हाँ, अच्छा अच्छा बुरा तो किसके लिए? हाँ, देयर इज नो एब्सोल्यूट गुड और एब्सोल्यूट बैड। हाँ, तो इसलिए तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन कॉन्टेक्स्ट। या और आप ले लीजिए, कोई भी उदाहरण ले लीजिए। दुख क्रिएट करना किसी के लिए भी दुख, पीछे नु करेंगे वो बुरा है। या जहाँ दुख नहीं है वहाँ दुख पैदा कर देना, अपने अपने प्रयत्न से दुख पैदा कर देना, अपने लिए या दूसरे के लिए। हाँ, लेकिन जो कर रहा है अज्ञान के कारण वो कुछ हाँ, वो तो समझता है कि मैं अच्छा कर रहा हूँ। पूरी सिविलाइजेशन इस पर डिपेंडेंट है। हाँ, उनको अवॉइड करना पड़ता है। हाँ, तो वो तो फिर व्यवहार, वही व्यवहार का की बात कर रहे हैं। या चलिए 4:25 हो गए, तो हाँ, अब यहाँ पर हम अपनी वार्तालाप को विराम दें, या कि और कोई क्वेश्चन है तो अभी कर सकते हैं, और कोई कमेंट्स हो वो भी कर सकते हैं। नहीं, लेकिन जैसे दीपक जी आप कह रहे थे कि जो डिफिकल्टी समझने की करने की, तो अगर हम ये इसी संवाद का एग्जाम्पल लें डॉकिंस और ये सतीश कुमार जी के में, तो हम्म, वो तो सी रिचर्ड डॉकिंस इज जस्ट एन इंटेलेक्चुअल, ओके। या तो वो तो इंटेलेक्चुअलिज्म कह लो, कुछ भी कह लो, तो वो माया में इतना खोया हुआ है कि उसको कुछ और दिखता है, आप या उसको कन्विंस कर ही नहीं सकते। या नहीं, या चलिए, सबका अपना अपना क्या उसको कहते हैं, ट्रेजेक्टरी है,
और लेवल है अंडरस्टैंडिंग का, वो चलता रहेगा। तो हम भी तो इस लेवल पे बहुत साल लगाने के बाद ही पहुंचे हैं अभी। चलिए, तो अभी एक भजन कर लेते हैं, और किसी ने भजन करना हो तो अपना रेडी रखिए। तो अभी मैं आज के संदर्भ में जो कि कण कण बोले जय सिया राम, वो भजन करता हूँ। हरि ओम। कण कण बोले जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। कण कण बोले जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। साचा एक है राम का नाम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। कण कण बोले जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। साचा एक है राम का नाम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। राम ही राजा राम खिवैया, राम राम बस राम रमैया। राम सिया राम, जय जय राम सिया राम, बोलो राम सिया राम, जय जय राम सिया राम। ओ राम ही राजा राम खिवैया, राम राम बस राम रमैया। जप ले प्राणी राम का नाम, जप ले प्राणी राम का नाम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। है कण कण बोले जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। साचा एक है राम का नाम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। राम नाम के निर्मल धारे, राम ही बेड़ा पार उतारे। राम सिया राम, जय जय राम सिया राम, बोलो राम सिया राम, जय जय राम सिया राम। हो राम नाम के निर्मल धारे, राम ही बेड़ा पार उतारे। जप ले प्राणी राम का नाम, जप ले प्राणी
राम का नाम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। कण कण बोले जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। साचा एक है राम का नाम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम, जय जय सिया राम। वाह, बहुत सुंदर, आनंद आ गया। अब आप सुनाना है कोई हाँ भजन? सुनाती हूँ गाइए कोई भजन। जी। राधे गोविंद गोपाला, जय गोविंद राधे गोपाला। गाने लगे हैं। राधे गोविंद गोपाला, जय गाएंगे कोई गोविंद भजन। राधे गोपाला। कोई गोविंद आवाज आई नहीं। गोविंद गोपाला, गोविंद गोविंद जितेंद्र जी, आप गाएंगे कोई भजन। गोपाला। साईं गोविंद आभा गा तो गोविंद रही है। गोपाला, साईं गोविंद मेरी गोविंद साउंड फिर चली गई। गोपाला। राधे कौन सा लगाऊं गोविंद यहाँ पर, ये क्या हो गोपाला, रहा है। जय नहीं, गोविंद राधे गोपाला। कृष्णा सेलेक्ट मधुसूदना, स्पीकर। मधुसूदना कृष्णा, कृष्णा मधुसूदना, मधुसूदना कृष्णा। गोपाल गोपाल गोपाला, गोपाल गोपाल गोपाला, गोपाल गोपाल गोपाला। साई गोपाल गोपाल गोपाला, साई गोपाल गोपाल गोपाला। राधे गोविंद गोपाला, जय गोविंद राधे गोपाला। राधे गोविंद गोपाला, जय गोविंद राधे गोपाला। गोविंद गोविंद गोपाला, गोविंद गोविंद गोपाला। साई गोविंद गोविंद गोपाला, साई गोविंद गोविंद गोपाला। राधे गोविंद गोपाला, जय गोविंद राधे गोपाला। कृष्णा मधुसूदना, मधुसूदना कृष्णा, कृष्णा मधुसूदना, मधुसूदना कृष्णा। गोपाल गोपाल गोपाला, गोपाल गोपाल गोपाला। साई गोपाल गोपाल गोपाला, साई गोपाल गोपाल गोपाला। राधे गोविंद गोपाला, जय गोविंद राधे गोपाला। बहुत वेरी गुड। बहुत बहुत Very अच्छा, nice, very nicely sung. बहुत अच्छा। आप चलिए और कोई उषा जी गाएंगे।
उषा जी आप कुछ सुनाएंगी? उषा आनंद जी। कोई भजन या कोई मंत्रोच्चारण? भी सोच रही हैं? चलिए, तब अनम्यूट करना पड़ेगा। आप म्यूट हैं उषा जी। चलिए, वो नहीं बोल रही हैं तो तो वो और कोई भजन करेंगे? हाँ वो कर देते हैं, बहुत दिनों से नहीं किया। हाँ जी, पंचाक्षर शंकर हाँ जी, शंकर। नहीं, मैं थोड़ा भजन बोल दूं, वैसे हाँ मेरा हाँ जी, गला बोल बड़ा दीजिए। खराब है। हाँ हाँ जी। हाँ बोल दीजिए। आप बोल दीजिए। हाँ कौन सा भजन बोल रही हैं? अच्छा, ये वाला है, बस सिंपल ही है, भजन ही है, मेरे से गाया नहीं जाएगा लेकिन मैं बोल दूंगी ऐसे ही। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। हाँ जी, हाँ जी, क्या कह रहे हैं? बहुत अच्छा भजन है। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, मैं विनती यही छिन छिन करूं, पल पल रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। चाहे संकट ने मुझे घेरा हो, चाहे चारों ओर अंधेरा हो, पर जितना जितना डगमगाए न मेरा, हो चाहे चाहे हो चाहे चाहे मेरा मेरा अंधेरा हो, चाहे मेरी आंखों में अंधेरा हो। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, है विनती यही छिन छिन पल 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 रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। चाहे अग्नि परीक्षा में जलना हो, चाहे कांटों में भी उलझना हो, ये छोड़कर ये झाड़ जग का तन कुछ तन के लेना है, पर पान तुम्हारे पर ध्यान तुम्हारे चरणों में। चाहे संकट ने मुझे घेरा हो, चाहे चारों ओर अंधेरा हो, पर मन में नहीं डगमग मेरा हो, ये जान तुम्हारे चरणों, ये जान तुम्हारे चरणों में। बस इतना ही बोल के गला बहुत अच्छा, खराब हो रहा है। बहुत अच्छा बोले। हाँ, अच्छा जी। हाँ, चलिए, यतेंद्र जी, ये पंचाक्षरी अब करें। हाँ तो शंकर। ओ नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहुपुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। शिवाय गौरी बदनाब्ज वृंद सूर्याय दक्षाध्वर नाशकाय श्रीनीलकंठाय वृषभध्वजाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय। वशिष्ठ कुंभोद्भज गौतमाय मुनीन्द्र देवार्चित शेखराय चंद्रार्क वैश्वानर लोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय। तस्मै यक्ष स्वरूपाय जटाधराय पिनाकहस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। वेरी नाइस। चलिए, 441 हो गए।
तो आज तो मेडिटेशन थोड़ा लंबा कर लेते हैं आज। तो अभी मैं रिकॉर्डिंग को यहीं पर समाप्त करूँगा और फिर हम मेडिटेशन की ओर बढ़ेंगे। 5 बजे तक हमारा पूरा हो जाएगा। चलिए, रिकॉर्डिंग, आज का हमारा सेशन बहुत अच्छा हो गया भगवान की कृपा से। जय श्री कृष्ण।